एक बड़ी अच्छी बात पहला शमूएल उसके 15 अध्याय में लिखी हुई है। परमेश्वर कहता है कि मैं बलिदानों से खुश नहीं होता हूँ, मैं आज्ञा पालन से खुश होता हूँ। तो वहाँ पे जो ज़िक्र है वो ये है कि परमेश्वर ने शाऊल राजा को अभिषेक करके बनाया था राजा, लेकिन उसको बाद में क्या होता है कि परमेश्वर आज्ञा देता है शमूएल भविष्यद्वक्ता द्वारा उसको कि तुम जाकर अमालेकियों का सत्यानाश करो, उनके पूरी बर्बाद कर दो, उनके भेड़ बकरियां, गधे घोड़े, ऊँट सभी का सत्यानाश कर दो, उनके राजा का भी सत्यानाश कर दो। वो इसलिए कि परमेश्वर को याद था कि जब इस्राएली मिस्र से कनान की तरफ आ रहे थे तो उनके जो पीछे बड़े बूढ़े और औरतें बच्चे चल रहे थे, कमज़ोर थे, थके हुए थे, तो उस समय पीछे से आकर अमालेकियों ने उनका कत्लेआम कर दिया था। और वो दुष्ट शैतानी शक्तियों से भरे हुए अमालेकी थे। तो उनके लिए दंड की आज्ञा जब परमेश्वर ने निकाली तो शाऊल राजा गया और उसने अपनी सेना के साथ काफ़ी वहाँ पर उनके सारे सैनिकों को मारा, बहुत कुछ आग लगाई या कत्लेआम किया। लेकिन उसने वहाँ के राजा आगाग को बचा लिया और वहाँ की अच्छी अच्छी जो भेड़ बकरियाँ थी, गाय बैल थे, मोटे मोटे जो थे, वो सबको बचा कर लेकर आ गया। परमेश्वर शमूएल को भेजता है और कहता है कि जाओ उससे बात करो। शमूएल जाता है और कहता है, तो शाऊल कहता है मैंने तो काम कर दिया, लेकिन शाऊल कहता है कि ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और ये गाय बैल की जो आवाज़ें आ रही हैं, बमाना, ये सब क्या है? तो शाऊल कहता है कि ये सब तेरे लोगों के लिए और हमारे लिए इसलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए लाए हैं। अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल लेकर आए हैं, किस लिए? परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए। परमेश्वर नाराज़ था, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं होगा, वो तो आज्ञाकारिता से होता है। तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया है और इसलिए तुम्हारे हाथ से राज्य छीन लिया जाएगा। और वही हुआ, शाऊल हटा दिया गया बाद में। इसका लेसन क्या है कि आज भी चर्च बहुत बार देखने में आता है कि व्यापार का केंद्र बना रहता है। मसीही लोग पैसों के लालच को परमेश्वर के नाम और काम से उड़ाने की कोशिश करते हैं। पैसे से प्यार है, दुनिया से प्यार है, नाम कमाना है, बड़े बनना है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का नाम और उसका काम का बहाना ले लेते हैं। तो इस तरह की दान, बलिदान और भक्ति वेशभूषा परमेश्वर को कबूल नहीं है, ये हमें जान लेना होगा। परमेश्वर के हर वचन का पालन करना जरूरी है, प्रभु यीशु के हर आदेश को मानना जरूरी है। धार्मिक क्रियाकर्म से कुछ नहीं होगा।